पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को जान रहे हैं ना। आज के अंक में तिलक पर्वों के माध्यम से समाज को किस तरह जागरूक किया, आज के अंक में जानेंगे। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन जैसे अवसरों पर स्त्रियां गीत गाते हुए जाती थी। ये गीत सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण पर भी आधारित होते थे। उन दिनों अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। फिरंगियों की काली करतूतों को गीतों में वर्णन करते हुए स्त्रियां झिझकती नहीं थी और जनसामान्य में यह संदेश पहुंच जाता कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है और अंग्रेज भारतीयों पर वे सभी अत्याचार करते हैं जो प्रायः शासक जाति द्वारा गुलाम जाति पर किए जाते हैं। युवा पीढ़ी तक इस संदेश का पहुंचना एक भारी सफलता थी। तिलक पर्वों के माध्यम से समाज को जागरूक करना एक पवित्र कर्म मानते थे। इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं थी। जब ईसाई धर्मोपदेशक अपने भाषणों में राजनीतिक विषयों की चर्चा कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि इस उत्सव में मिलने वाले भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा ना करें। यदि उत्सव में कुछ गीत अन्य विषयों के गाए जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस धार्मिक पर्व को इसी कारण केवल राजनीतिक प्रचार का बहाना बताना अनुचित है। दुनिया के 3 मुख्य धर्मों में इस्लाम, ईसाई तथा हिंदुओं में केवल हिंदू ही ऐसा धर्म है जिसमें भगवान की आराधना प्रायः अकेले में होती है। इस्लाम व ईसाई धर्मों में सामूहिक पूजा का चलन है। धार्मिक उत्सवों के आयोजन द्वारा तिलक ने हिंदुओं में सामूहिक पूजा की नींव डाली तथा हिंदू समाज के लिए बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होने का रास्ता तैयार किया। अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अतीत के महान आदर्शों से जुड़कर हर कौम को बल मिलता है और जिस कौम का अतीत महान जीवन मूल्यों और उच्च आदर्शों की मिसाल हो, उस कौम को उसके अतीत से जोड़ जाना एक सामयिक एवं सार्थक प्रयास है। मनुष्य जाति का इतिहास कमजोरियों और महानताओं का लेखा जोखा है। जब हम अतीत के चुने हुए आदर्शों को सामने रखकर वर्तमान समाज को जागरूक करते हैं, तब अतीत की कमजोरियां सामने नहीं आती है, केवल महान आदर्शों की विशेषताएं सामने आती है जो सोई हुई निस्तेज कौम में नवचेतना का संचार करती है, उसे आशा और आत्मविश्वास से भर देती है और वह कौम इस संकल्प के साथ उठ खड़ी होती है कि जब हमारे पूर्वज कमतर संसाधनों व विपरीत परिस्थितियों में इतने साहस और शौर्य का परिचय दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस तरह की भावनाओं से तिलक आगे बढ़ते गए। अगले अंक में इंडियन अनरेस्ट में क्या लिखा हम जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.